हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पुनः भूगोल की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। भूगोल को पढ़ाते वक्त या बच्चों को क्वेश्चन पूछते वक्त एक समस्या जो बार बार सामने आती है कि बच्चों को अपने नक्शे का जो बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, और भूगोल मुख्य विषय ही नक्शों पर आधारित है। अगर आपको नक्शे की ही जानकारी नहीं है तो फिर आप मान कर चलिए कि आप भूगोल में कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। चाहे आप थ्योरी कितनी पढ़ लें, अगर आपको नक्शे की जानकारी नहीं है तो आप भूगोल पर जो विद्वता हासिल नहीं कर सकते। बहुत बार देखा है बच्चा कक्षा 11 में 12 में आ रहा है और उसे भारत की जो है वो राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है कि नक्शे के अंदर भारत का कौन सा राज्य कहाँ है, या राजस्थान के जो ज़िले हैं उनकी भी जानकारी जो है वो बच्चों को नहीं होती है कि राजस्थान का कौन सा ज़िला कहाँ है। तो आज मेरी ये पहली क्लास है और मैं बिल्कुल बेसिक से जो शुरू कर रहा हूँ भारत के राज्यों के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर जो है वह 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के राजनीतिक नक्शे के अंदर जो है वो कहाँ पर है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए और देखिए कि आप जो है वो जब आपको जो है वो नक्शे की जानकारी आपको हो जाती है, राजनीतिक नक्शे की जानकारी जब हो जाती है आपको, तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम भारत के जो 28 राज्य है उनके नाम लिखेंगे, और 28 राज्य भारत के राजनीतिक नक्शे में कहाँ पर स्थित है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, भारत के जो 28 राज्य है उनके नाम मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे राज्यों के बारे में। भारत के राज्य कुल 28 राज्य है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो भारत का राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य, और वो राज्य कहाँ पर है, देखिए ये नंबर 1 हिमाचल प्रदेश राज्य। दूसरा है आपका पंजाब। तीसरा जो है आपका राज्य पंजाब के पास हरियाणा, पंजाब से सीमा लगते हुए ही। और फिर जो है आप देखिए ऊपर ही ऊपर उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड। और फिर अपन आते हैं नीचे और राजस्थान। राजस्थान के बाद अपन नीचे चलेंगे गुजरात। गुजरात के बाद अपन और नीचे चलेंगे तो आएगा आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र के बाद नीचे आएगा गोवा। गोवा के नीचे कर्नाटक राज्य आएगा, और कर्नाटक के बाद दक्षिणतम राज्य जो है वो आपका केरल आएगा। वापस ऊपर चढ़ते हैं। केरल के बाद वापस अपन जब ऊपर आएंगे तो आपका राज्य आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चढ़ेंगे तो आपका राज्य आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही अलग होया हुआ राज्य है तेलंगाना। और तेलंगाना, उसके बाद अपन ऊपर आएंगे उड़ीसा, और ऊपर आएंगे उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और इधर तेलंगाना के बाद इधर आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद यहाँ पर ये राज्य आता है झारखंड।
झारखंड के बाद हम जो है जब इधर चलेंगे, पश्चिम बंगाल आ ही गया है। फिर ये राज्य जो है पश्चिम बंगाल से लगता हुआ एक सिक्किम राज्य है। और अपन चलेंगे उत्तर पूर्व के अंदर जो है ये आपका आ जाएगा सेवन सिस्टर्स, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्य। ये जो है भारत के कुल आप देखिए 28 राज्य हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कुल जो है वो भारत के 28 राज्य है। ये आप कक्षा 5 से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। अब भारत के राजनीतिक नक्शे के अंदर ये राज्य कहाँ कहाँ पर है उसकी बात अपन करते हैं। तो देखिए, ये राज्य जो कि पहले जम्मू कश्मीर कहलाता था, 5 अगस्त 2019 के बाद इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो बांट दिया गया है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। तो अब ये राज्य नहीं रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद से। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला राज्य ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद इसके नीचे जो ये राज्य आ रहा है, ये राज्य है आपका पंजाब। और ये राज्य जो है ये आ रहा है आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। और उसके बाद राजस्थान के बाद नीचे जो राज्य है वो है गुजरात। और ये राज्य महाराष्ट्र, और ये छोटा सा राज्य जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है गोवा राज्य। और गोवा के बाद नीचे ये राज्य जो है कर्नाटक, केरल राज्य और ये राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर जो है वो ये आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश से की सीमा से लगता हुआ और आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है वो राज्य है तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य है। और फिर आप ऊपर चलेंगे तो ये राज्य आएगा आपका उड़ीसा। और ये राज्य जो है आपका भारत के मध्य के अंदर मध्य प्रदेश राज्य है। और इसी मध्य प्रदेश से जो अलग होया हुआ राज्य है वो राज्य एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और उसके बाद ये राज्य आप चलेंगे इधर तो ये आ जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश। और फिर जो है वो राज्य है यहाँ पर बिहार। ये राज्य है झारखंड। और ये वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल राज्य है। और ये राज्य जो 7 सिस्टर से अलग है और 7 बहनों का एक भाई जो राज्य कहलाता है वह राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य है। और इधर आएंगे आप तो ये राज्य आ जाएगा आपका आसाम। और ये आ जाए आपका राज्य आएगा अरुणाचल प्रदेश।
नागालैंड, मणिपुर, ये राज्य जो है आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच में ये राज्य है आपका मेघालय। ये राज्य जो मिजोरम और पश्चिम बंगाल के बीच में है, ये राज्य आपका यहाँ पर है त्रिपुरा। और ये राज्य जो है ये है आपका मिजोरम। ये राज्य मेघालय है और ये राज्य मिजोरम है। इस तरह से जो है भारत के राजनीतिक नक्शे के अंदर आप नक्शा बाजार से खरीद लीजिए राजनीतिक नक्शा, जिसमें जो है वो जिलों की आउटलाइन दी हुई हो, और उसको आप अपने पेंसिल से सभी राज्यों को उसके अंदर भरिए, ताकि आपको भारत की राजनीतिक स्थिति में कौन सा राज्य कहाँ पर है उसका पता लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन विभिन्न राज्यों की राजधानियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।